बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद महर। हाथी का बच्चा जब छोटा सा होता है तो महाबत उसको एक जंजीर के साथ बांध देता है। वो बच्चा बहुत कोशिश करता है उस जंजीर को तड़वाने के लिए। होता क्या है कि उसका पांव जख्मी हो जाता है, क्योंकि वो खुद इतना ताकतवर नहीं होता, लेकिन जंजीर बहुत ताकतवर होती है। अब यही हाथी का बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो महाबत इसको अब रस्सी के एक टुकड़े के साथ बांध देता है। हाथी अगर चाहे तो हल्का सा झटका लगाए और रस्सी तोड़ सकता है, लेकिन उसका बिलीफ सिस्टम इस तरह का बन चुका है, उसका दिमाग उसको इस तरह से मैसेज दे रहा है कि ये अब नहीं टूट सकती। दूसरी बात, हमें सर दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, हम न्यूब्रल फॉर्ट ले लेते हैं, पैनाडोल ले लेते हैं, डिस्प्रिन ले लेते हैं या पैरासीटामोल ले लेते हैं और हम ठीक फील करते हैं। क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट। यह प्लेसिबो इफेक्ट है क्या? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, जब बहुत ज्यादा लोग जो है, बहुत ज्यादा फौजी जो है वो मर रहे थे और जख्मी जो है वो बहुत ज्यादा लोग हो रहे थे और जख्मियों को हॉस्पिटल में लाया जा रहा था। तो वहां पे अमेरिका का एक डॉक्टर था, डॉक्टर हेनरी बीचर। वो अब इन जितने भी जख्मी थे उनकी देखभाल कर रहा था और एक वक्त ऐसा आया कि उसकी सारी दवाइयां खत्म हो गई और तरसील भी खत्म हो चुकी थी, दवाइयां कहीं से आ नहीं सकती थी। तो उसे एक तरकीब सूझी, उसने नमक और पानी को मिक्स किया और उनके इंजेक्शन जख्मियों को लगाना शुरू कर दिए। वो हैरान उस वक्त हुआ जब जख्मियों ने यह शिकायत करना बंद कर दी कि उनको तकलीफ हो रही है, यानी उनको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही थी और वो बेहतर फील कर रहे थे, क्योंकि साथ में वो उनकी काउंसलिंग भी कर रहा था डॉक्टर हेनरी बीचर, तमाम जख्मियों की जिनको वो इंजेक्शन नमक और पानी वाला लगा रहा था कि यह बड़ा पावरफुल इंजेक्शन है। फिर वो जंग के बाद वापस गया और उसने इस पे इन्वेस्टिगेशन की। इसीलिए डॉक्टर हेनरी बीचर को प्लेसिबो इफेक्ट का फादर भी कहा जाता है, मेन इन्वेस्टिगेटर भी कहा जाता है और फाउंडर भी कहा जाता है। तो प्लेसिबो इफेक्ट बेसिकली डॉक्टर हेनरी बीचर ने हमें बताया कि प्लेसिबो इफेक्ट होता क्या है, कि किस तरह से दिमाग की ताकत के साथ हम अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करके कोई भी जो है वो काम कर सकते हैं या अपने जिस्म को सेहतयाब कर सकते हैं। इसी तरह प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जिनका ताल्लुक है, एलन जे लैंगर उनका नाम था, खातून थी। उन्होंने एक होटल का इंतखाब किया और वहां पे 84 मेड थी, यानी खवातीन जो काम करने वाली थी। उन्होंने उन सबको ऑन बोर्ड किया और उनका एक इंटरव्यू किया कि क्या वो कोई एक्सरसाइज वगैरह करती हैं। उन सब ने कहा कि नहीं। अब डॉक्टर एलन जे लैंगर ने उन 84 खवातीन के दो ग्रुप बनाए, एक को कंट्रोल ग्रुप रखा और दूसरे को इंटरवेंशन ग्रुप रखा। यानी जो उसका इंटरवेंशन ग्रुप था उसको उसने प्रोग्राम दिया, उसको एक स्टैंडर्ड चार्ट दिया और उनको बताया कि जब वो झाड़ू पोछा लगा रही होती हैं तो उस वक्त उनकी कौन सी एक्सरसाइज हो रही होती है, जब वो वैक्यूम क्लीनर कर रहे हैं तो कौन सी एक्सरसाइज हो रही होती है, और एक स्टैंडर्ड चार्ट दिखाया कि किस तरह से उनकी कैलोरीज बर्न होती हैं और वो किस तरह से अपनी बीमारियों पर काबू पा सकती हैं और अपने आप को स्मार्ट कर सकती हैं। जबकि जो दूसरा ग्रुप था जिसको कंट्रोल ग्रुप कहा, उसको कुछ भी नहीं बताया। एक महीने के बाद जब रिजल्ट इकट्ठे हुए तो जिनकी काउंसलिंग हुई थी, जिनको जो इंटरवेंशन ग्रुप था, उनका रिजल्ट इस तरह से आया कि उन खवातीन ने कम अज कम भी लगभग 2 पाउंड के करीब अपना वजन जो है वो कम किया। उनमें से जो बीपी, शुगर या कोई और बीमारियों की जो शिकार खवातीन थी, उन्होंने बताया कि वो अपने आप को बेहतर महसूस कर रही हैं, जबकि दूसरे ग्रुप में ऐसा नहीं हुआ। अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट। एक और रिसर्चर ने रिसर्च की, उसने 262 लोगों को 3 हिस्सों में तकसीम किया और ये सारे के सारे पेशेंट थे। फॉर एग्जांपल, अगर उनको सर दर्द थी तो उन्होंने क्या किया कि पहला जो ग्रुप था उनका सिर्फ डायग्नोसिस हुआ, यानी उनके सामने एक शीट रखी गई, परफॉर्मा रखा गया, उसके ऊपर उन्होंने अपनी उम्र, अपनी फैमिली के हवाले से जॉब क्या करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, ये पेन या दर्द उनको कब किस वक्त होता है, उनका सिर्फ डायग्नोसिस हुआ। दूसरा जो ग्रुप था उनका डायग्नोसिस भी हुआ और साथ में एक उनको जाली गोली दी गई जो शुगर पिल थी, यानी चीनी की बनी हुई गोली थी। और तीसरा जो ग्रुप था उसको डायग्नोसिस भी हुआ उसका, और उसके साथ साथ उनको जो है वो उनकी जो गोली भी दी गई और एक प्रैक्टिशनर भी आया, उसने आके कहा यह बड़ी पावरफुल गोली है। रिजल्ट इकट्ठे हुए कुछ अरसे के बाद
जब रिजल्ट इकट्ठे हुए तो जो पहला ग्रुप था जिसका सिर्फ डायग्नोसिस हुआ था, 100 में से 28 लोगों ने यह कहा कि वो बेहतर फील कर रहे हैं सिर्फ डायग्नोसिस की वजह से। जो दूसरा ग्रुप था जिनका डायग्नोसिस भी हुआ, साथ साथ में उनको एक जाली गोली भी दी गई, 100 में से 44 लोग यानी 44 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम बेहतर महसूस कर रहे हैं। और जो तीसरा ग्रुप था जिसको डायग्नोसिस भी हुआ, एक शुगर पिल भी दी गई और इसके साथ साथ उनको यह बताया गया कि बड़ी पावरफुल गोली है और बड़े इसके देरपा असरात हैं और बड़े बेहतरीन असरात हैं, तो वो 100 में से 62 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वो पहले से बहुत बेहतर फील कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से होता है, यानी हमारा जो बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, हमारा दिमाग हमारी बॉडी को ये मैसेज देता है और उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो फिर अपना जो है वो काम करते हैं। और इसी तरह देखा जाए तो कहा जाता है, जैसे मौलाना वहीदुद्दीन ने अपनी बुक में लिखा है कि इंसान की जिंदगी में अगर आप कोई मकसद दे देते हैं या उसकी काउंसलिंग कर देते हैं तो उससे भी वो उसके अंदर बहुत असर पड़ता है। आप देख रहे हैं कि आज के इस नफ्सा नफ्सी के आलम में, नफ्सा नफ्सी के दौर में बहुत सारे साइकोलॉजी के सेंटर्स हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं। वहां पे होता क्या है, वो ज़्यादातर दवाई कम और काउंसलिंग ज़्यादा करते हैं और काउंसलिंग करके मोटिवेशन देकर वो उनके अंदर जो है वो एक ऐसा इफेक्ट पैदा करते हैं जिससे वो अपने आप को तरोताज़ा समझते हैं और अपने आप को वो बेहतर करने की पोजीशन में ले आते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।